आगमन प्रांगण में हो चुका है। की कमान अधिकारी मुख्य अतिथि महोदय को जलारोपण के समय अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दें। के फलस्वरूप इस वाहिनी को अति आवश्यक सामग्री पूर्व रेलवे मुख्यालय के से स्वीकृत कराई गई, जिसको माननीय महोदय द्वारा वाहिनी के उपयोग के लिए समर्पित करने का निवेदन करते हैं। ये हमारी महिला बटालियन के लिए गौरव की बात है कि इस महिला बटालियन पर ध्वजारोहण हमारे डिवीजन की प्रथम महिला द्वारा किया गया। यह पहली बार है कि हमारी इस बल की एक बहुत अच्छा नेतृत्व हमारी मंडल की प्रथम महिला को मिला। इस स्वर्णिम अवसर पर मैं मैडम DRM श्रीमती अंजू शर्मा का बटालियन के प्रांगण में समस्त जवान, अधिकारी, उनके पारिवारिक सदस्य और आमंत्रित सम्मानित अतिथिगणों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और सपरिवार शुभकामनाएं दे देता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को संपूर्ण भारतवर्ष में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देश भर में आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को याद करते हुए सम्मानित किया जाता है और किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे वृक्षारोपण, सफाई अभियान, बाइक रैली, एकता दौड़, नुक्कड़ नाटक आदि के आयोजन पूरे भारतवर्ष में किए जा रहे हैं और RPF, RPSF ने भी
इसमें विशेष रूप से भाग लिया है। परसों 13 अगस्त को हमारे देश के विभिन्न भागों से 75 बाइक सवारों ने हिस्सा लेकर उस रैली को माननीय रेल मंत्री महोदय द्वारा फ्लैग इन लाल किले में किया गया और उसको तमाम सोशल मीडिया, देश के मीडिया ने बहुत सराहा है और अत्यंत लुभावना दृश्य था। इस वर्ष मैं गर्व के साथ कहता हूं कि सिर्फ हमारी इस महिला बटालियन के करीब 63 लड़कियों ने एकता दौड़ की और सबसे लंबी दूरी कुल 15 किलोमीटर दौड़ी पूरे आसनसोल टाउन में। यह मुझे इस महिला ब्रिगेड की शक्ति का एक प्रतीक है। अपनी ड्यूटी के दौरान हमारी महिला वीरांगनाएं अपनी ड्यूटी के अलावा मानवीय दृष्टिकोण से भी कई कार्य करती हैं। अभी पिछले माह 19/7/2022 को एक ऐसी घटना हुई कि गोरखपुर से चलती हुई एक ट्रेन में महिला यात्री को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। उसकी सूचना ट्रेन एस्कॉर्टिंग में तैनात हमारी बटालियन की महिला बल सदस्यों को मिली, तो महिला बल सदस्यों ने उनको अगले स्टेशन पे उतरकर डिलीवरी करवाई। तो यह एक ड्यूटी के साथ साथ हमारी बल सदस्यों का मानवीय दृष्टिकोण भी है। आज इसी अवसर पर हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव में कुल 745 पौधों का वृक्षारोपण, सांसों की आज़ादी भी जरूरी, इस मुहिम के तहत किया। यह एक प्रशंसनीय कार्य है। आज़ादी का आनंद भी तभी लिया जा सकता है जब हम स्वस्थ हों और आज़ादी से स्वस्थ वातावरण में सांस ले सकें, जिसके लिए पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। हमारी 16वीं बटालियन रेलवे सुरक्षा विशेष बल की एकमात्र महिला बटालियन है जिसका मुख्यालय आसनसोल में होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। इस बटालियन के महिला अधिकारी और जवान देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में डिप्यूट हैं और वहां अपने कार्य से यात्रियों, रेल प्रशासन के हृदय में एक विशेष स्थान प्राप्त कर रही है। मैं एक सूचना यहां देना चाहता हूं कि हमारी इस बटालियन से एक महिला कांस्टेबल पूनम कंवर, इनका नाम है, ये एक दिन मेरे पास आई और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं एवरेस्ट या ऐसी समकक्षी श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाओं के चोटी पर आरपीएफ और देश का झंडा फहराना चाहती हूं। तो मैंने इनकी इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया और आज ये पूरे भारतवर्ष में
आरपीएफ से अकेली लड़की, वो भी हमारी बटालियन से चुनी गई हैं। और इसी माह की 17 अगस्त को ये अपनी इसकी पर्वतारोहण की बेसिक और एडवांस कोर्स के लिए यहां से रवाना होंगी। इनका प्रण है कि वह देश के तिरंगे, रेल और रेलवे सुरक्षा बल की ध्वज पताका को एवरेस्ट व अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की चोटी पर फहराएं। मैं पूरी बटालियन की तरफ से अपनी इस वीरांगना के साहस और उनके इस उद्देश्य में सफल होने की आज इस आजादी के दिन पर कामना करता हूं। हमारे बीच पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती अंजू शर्मा मैडम, श्रीमती अलका मीना वाइस प्रेसिडेंट और मैडम निशा सिन्हा सेक्रेटरी पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन मौजूद हैं। और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। और मैडम डीआरएम की तरफ से और उनके प्रयासों से, उनके सहयोग से आज हम इस बटालियन में एक क्रेच शिशु गृह स्थापित करने में सफल हुए हैं। यह पूर्ण सहयोग पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल की अध्यक्षा और उनकी टीम की तरफ से। और माननीय डीआरएम महोदय जो हमारे बीच शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं, उनके अथक प्रयासों से जो अभी तक किसी बटालियन में भी सीसीटीवी का इतना अच्छा नेटवर्क कहीं नहीं है, वह नेटवर्क हमारे बटालियन में पूरा कर दिया गया है। आज माननीय डीआरएम महोदय साहब इसको भी बटालियन को समर्पित करेंगे। एक और सूचना देना चाहता हूं कि भारतीय रेल ने केंद्रीय स्टाफ बेनिफिट फंड से महिला सशक्तिकरण के लिए एक अलग प्रावधान किया है। तो एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान मैंने डीआरएम सर से निवेदन किया कि अगर इस महिला कल्याण संगठन से हमें कुछ राशि आवंटित हो जाए तो महिलाओं के बैरक के लिए कुछ बेसिक एमिनिटीज जुटा ली जाए। तो डीआरएम महोदय साहब को सब मेरा सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने सीनियर डीपीओ मैडम को तुरंत इस कार्य में लगाया और इमीडिएट हमने एक ही दिन में प्रपोजल भेजकर हमारे डीआरएम महोदय ने उसमें अपनी संस्तुति भेजी और मुख्यालय से, पूर्व रेलवे मुख्यालय से हमें 4,85,000 रुपया विभिन्न सामग्रियों के लिए मुहैया कराया। डीआरएम, एडीआरएम, सेक्रेटरी आरडब्ल्यूडब्ल्यू और सभी उपस्थित जनसमूह का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रांगण के समक्ष पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही समय उपरांत वह हमारे बीच उपस्थित होंगे। मुख्य अतिथि महोदय को
वाहिनी के कमान अधिकारी द्वारा वृक्ष गमला देकर सम्मानित किया गया। वह चिन्ह की टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। आस अधूरी होती है, अतिथि वो फरिश्ते हैं, अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से General salute! Islami! Sast! Baju! Sast! मुख्य अतिथि महोदय को परेड द्वारा सलामी देकर सम्मानित किया गया। श्रीमान केंद्रीय महिला बटालियन रेलवे सुरक्षा विशेष बल की परेड को निष्क्रमण की अनुमति प्रदान करें। विश्राम! अभी मैं आज की मुख्य अतिथि इस स्वर्णिम अवसर पर मैं बटालियन के सभी जवानों, अधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्यों और समारोह में उपस्थित और आमंत्रित सम्मानित अतिथिगणों को सपरिवार इस स्वतंत्रता दिवस और आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह कहते हैं कि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी और 75वीं वर्षगांठ के उस संपूर्ण भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान को याद करते हुए सम्मानित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के आयोजन जैसे कि वृक्षारोपण, सफाई अभियान, बाइक रैली, एकता दौड़, नुक्कड़ नाटक इत्यादि का आयोजन के द्वारा रेल यात्रियों और अन्य जनता को स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जिम्मेदारी में जागरूक किए जाने वाले अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं। महिला बटालियन आसनसोल द्वारा सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की गई है, जिसको मुख्यालय और रेलवे बोर्ड स्तर पर भी सराहा गया है। मैं स्वयं इस महिला बटालियन के आसनसोल द्वारा आयोजित एकता दौड़, वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित रहा हूं और साथ ही बटालियन की वीरांगनाओं द्वारा आयोजित 23 जुलाई को रेलवे स्टेशन पर दर्शाए नुक्कड़ नाटक मातृशक्ति सर्वोपरि, जिसमें कि यात्रा के दौरान प्रसूति महिला को प्रसव पीड़ा में आवश्यक चिकित्सीय सहायता व प्रसव कराने को बखूबी दर्शाया गया। मुझे बतलाया गया है कि अभी हाल में ही 19 जुलाई को एक घटना वास्तविक रूप से हुई है, जिसमें कि एक महिला यात्री को प्रसव पीड़ा हुई थी और ट्रेन में स्कॉटिंग ड्यूटी के तैनात महिला बटालियन के सदस्यों ने इस यात्री को अगले स्टेशन पर उतारकर उससे समुचित सहायता प्रदान की। यह उनकी ड्यूटी के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण का सराहनीय उदाहरण है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 16वीं वाहिनी ने 745 पौधों का वृक्षारोपण किया है। यह बटालियन की अनूठी और अद्वितीय प्रशंसनीय कार्य है। आज़ादी का आनंद तभी होगा जब हम सब स्वस्थ होंगे और स्वच्छ वातावरण में सांस ले पाएंगे, जिसके लिए पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है। 16वीं बटालियन रेलवे सुरक्षा बल देश की एकमात्र महिला बटालियन है, जिसका मुख्यालय आसनसोल में होना हम सभी के लिए गर्व सुना गया है। जो आज हमारे बीच है और वह देश के तिरंगे, रेल और रेलवे सुरक्षा बल की ध्वज पताका को एवरेस्ट व अन्य पर्वत की चोटी पर फहराएंगे। मैं ऐसी साहसी वीरांगना को उनके इस उद्देश्य में सफल होने का कामना करता हूँ। पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन आसनसोल के सहयोग से महिला बल कर्मियों के बच्चों की देखरेख हेतु एक पेज तैयार किया गया है और सुरक्षा परिसर की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए CCTV का भी कार्य पूरा किया गया है, जिसे इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे समर्पित किया जा रहा है। मैं एक बार पुनः संपूर्ण बटालियन के अधिकारी, बल के सदस्यों और आमंत्रित अतिथियों का सपरिवार आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। मातृशक्ति सर्वोपरि। जय हिंद। Please come again.
अपने तेज एवं दुरुस्त कदमों से मंच की ओर अग्रसर। रेलवे सुरक्षा विशेष बल की परेड को निष्क्रमण की अनुमति प्रदान परेड कमांडर निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त कर अपने ये कहाँ कौन से एरिया को कवर करना, एक इंच हमने कवर कर रखा है पूरी बनाई। आप देख रहे थे सोलम भारत टाइम्स। आगे की खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।